इस वीडियो में आप सम्राट बिंदुसार मौर्य के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य को शासन संपदा में प्राप्त किया। सम्राट बिंदुसार मौर्य को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को कई उपाधियां प्राप्त थीं। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रकेडीज कहते थे, जिसको संस्कृत में अमित्रघात कहा गया। इसका हिंदी अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन धर्म के ग्रंथ राजवलिक्ते में उन्हें सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में इन्हें मद्रसार कहा गया और चीनी साहित्य में इन्हें बिंदुपाल नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त जैसे महान पिता का पुत्र तथा अशोक जैसे महान पुत्र का पिता होने के बावजूद भी हमें बिंदुसार के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। ऐसे में बिंदुसार के बारे में अधिक जानने के लिए जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। बिंदुसार मौर्य वंश के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर शासन किया। बिंदुसार मौर्य का जन्म 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा गणानंद की पुत्री थी। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे, क्योंकि उनके बड़े भाई केसनाग जन्म लेते ही मृत्यु को प्यारे हो गए। जब बिंदुसार अपनी माता की कोख में थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया, परंतु बिंदुसार को आचार्य चाणक्य ने किसी तरीके से बचा लिया और उसके बाद उनका पालन पोषण शाही दासियों द्वारा राजमहल में किया गया। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने ही दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। आचार्य चाणक्य प्रतिदिन चंद्रगुप्त के भोजन में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे, ताकि किसी शत्रु के द्वारा चंद्रगुप्त को जहर दिए जाने पर चंद्रगुप्त के शरीर में जहर का कोई असर ना हो और शरीर में जहर से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी बनी रहे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। दुर्धरा की कोख से बच्चे के जन्म को 7 दिन बचे थे, तो उस जहर के कारण दुर्धरा की मृत्यु हो गई और बिंदुसार अभी तक पेट में ही था। जब चाणक्य को यह बात पता चली, तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी आचार्य चाणक्य ने दुर्धरा के पेट को चीरकर गर्भ से बच्चे को निकाल दिया, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंद पहुंच चुकी थी। पर आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक उसे जहर से मुक्त कर दिया। इस जहर की बूंद की वजह से आचार्य चाणक्य ने इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा। जब बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त ने राजा के पद का त्याग कर दिया था, तब चाणक्य ने उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा। चंद्रगुप्त जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बनकर चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले गए। उसके बाद बिंदुसार ने शासन संभाला। बिंदुसार के राजा बनने के समय आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री रहे। बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे, जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त ने 2 ही महिलाओं से विवाह किए थे। सम्राट बिंदुसार के 101 पुत्र हुए, जिनमें अशोक, विताशोक और सुसीम का नाम अधिक प्रचलित है। अशोक व विताशोक दोनों एक ही माता के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। जब सुभद्रांगी का जन्म हुआ था, तब एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि उसका पुत्र एक महान राजा बनेगा। जब सुभद्रांगी बड़ी हुई, तो उसे एक दिन उसके पिता पाटलिपुत्र में बिंदुसार के महल में कुछ काम दिलाने के लिए ले गए थे। वहां राजा की पत्नियां उनकी सुंदरता से जलती थी और इसलिए उन्होंने सुभद्रांगी को एक नाई का काम सौंप दिया। बिंदुसार सुभद्रांगी के बनाए हुए बालों से बहुत प्रसन्न हुए और उसको कुछ मांगने का विकल्प दिया। सुभद्रांगी ने उनकी रानी बनने की इच्छा जाहिर की। बिंदुसार ने पहले सोचा कि वह एक निम्न वर्ग की लड़की है, परंतु बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण कन्या है, तो बिंदुसार ने सुभद्रांगी के साथ विवाह कर लिया। सुभद्रांगी के 2 पुत्र थे, अशोक और विताशोक, परंतु बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन 297 ईसा पूर्व में संभाला था। उस समय मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के अधीन था, जो कंधार से लेकर पाटलिपुत्र और तक्षशिला से लेकर सोनगिरी तक फैला हुआ था। लगभग पूरे प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य का झंडा फहरा रहा था। बिंदुसार के राजा बनने के बाद उसने राज्य का ज्यादा विस्तार तो नहीं किया, परंतु राज्य को संरक्षित किया। पुराणों के अतिरिक्त परंपरा में प्राप्त नामों से उनके विजयी होने की धुन मिलती है। चाणक्य चंद्रगुप्त के समय भी प्रधानमंत्री रहे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने पूरे भारत की एकता कायम की। ऐसा मानने पर प्रतीत होता है कि बिंदुसार ने कुछ देश भी विजय किए।
इसी आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार मौर्य ने पूर्व और दक्षिण के कुछ समुद्र तटीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। बिंदुसार ने अधिक युद्ध तो नहीं लड़े, परंतु इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उसने राज्य पर अधिकार बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के अनुसार सम्राट एंटियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के सम्राट टालेमी फिलाडेल्फस ने भी अपना एक राजदूत भारतीय नरेश बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जब सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत बिंदुसार के महल में पहुंचा तो बिंदुसार ने पूछा कि आपके यहाँ क्या प्रसिद्ध है। तो राजदूत ने बताया कि हमारे यहाँ मीठी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो बिंदुसार ने इन्हीं वस्तुओं की मांग की। सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने अपने पत्र में लिखकर भेजा, हम आपके यहाँ मीठी शराब और अंजीर भेज सकेंगे, परंतु यूनानी विधान के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता है। इससे पता चलता है कि बिंदुसार के यूनानियों के साथ भी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। एक दिन जब चाणक्य ने बिंदुसार से कहा कि सुबंधु को आप अपना मंत्री बना लो, परंतु सुबंधु चाणक्य से जलता था और उच्च पद का मंत्री बनना चाहता था। उसने बिंदुसार को बता दिया कि उसकी माता दुर्धरा का चाणक्य ने पेट चीर दिया था। तो बिंदुसार ने इस बात की जांच पड़ताल बुजुर्ग महिलाओं से की और उसने इस बात को सत्य पाया। इसके बाद बिंदुसार ने चाणक्य से घृणा करनी शुरू कर दी। चाणक्य उस समय वृद्ध हो चुके थे और इस घृणा की वजह से उन्होंने समाधि लेने की सोची, परंतु जब बिंदुसार को पूरी बात का पता चला कि उसे बचाने के लिए चाणक्य ने ये सब किया था, तो उसने चाणक्य से विनती की और कहा, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए, परंतु चाणक्य ने मना कर दिया। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ। दूसरा विद्रोह मंत्रियों के कारण हुआ। जब बिंदुसार को खबर मिली कि तक्षशिला के लोग उसके खिलाफ रोष जता रहे हैं, तो उसने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा, परंतु बिंदुसार ने अशोक को हथियार और रथ नहीं दिए। तब अशोक बिना अस्त्र शस्त्र के ही गए। जब अशोक तक्षशिला पहुँचे तो वहाँ के लोग आकर बोले कि हमें राजा और राजकुमार से कोई समस्या नहीं है, हमें तो मंत्रियों से समस्या है। अशोक ने यह बात स्वीकार कर ली और लोगों को शांत कराया। प्रजा अशोक के धैर्य, साहस और प्रजा के प्रति प्रेम को देखकर प्रभावित हुई। अशोक को एक भावी सम्राट की तरह देखने लगी। बिंदुसार के बारे में हमें ग्रंथों में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। बिंदुसार के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ जानकारी मिलती है। बिंदुसार मौर्य की मृत्यु 270 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनकी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति थी, जिसके उपरांत वे ज्यादा बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। बिंदुसार मौर्य ने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में लगभग 27 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार पर ज्यादा ध्यान न देकर संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया। आशा करता हूँ बिंदुसार की बायोग्राफी पर बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।